हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो शुरुआत कर रहे हैं हम अपने आज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यानी कार्यशील पूंजी का प्रबंध। एक बात बताइए, ये कार्यशील पूंजी का प्रबंध जो हम बात कर रहे हैं, ये आखिरकार होता क्या है? क्या है इसका मीनिंग? आइए डिस्कस करते हैं, देखें जरा अपन इसी के रेस्पेक्ट में ही। देखिए, जब वर्किंग के बारे में बात कर रहे होते हैं अपन, तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल? जब मैं कार्यशील पूंजी बोल रहा हूं, कार्यशील पूंजी, तो मतलब समझ जाना इसका कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट की बात चल रही है, यानी अल्पकालीन आवश्यकताएं। ये अल्पकालीन आवश्यकताएं क्या होती है? देखिए, जब भी मैं बात करूंगा किसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो इसका मतलब है मेरे करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज की बात चल रही है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही है सर, ये बात हमारे को समझ में आती भी है। जब मैंने करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज का नाम लिया, इसका मतलब है मेरी रिक्वायरमेंट, मेरी आवश्यकता ही कितने टाइम लिमिट तक की है? 1 ईयर तक की है। हालांकि आप अपने अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सही कह रहे हो, बात गलत नहीं कह रहे हो, सही है, परफेक्ट एकदम बात। लेकिन पॉइंट क्या है, मैं एफएम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं ना, तो उसका शॉर्ट टर्म का मतलब 1 साल का नहीं होता है, उसका शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 1 ऑपरेटिंग साइकिल। एक ऑपरेटिंग साइकिल की बात कर रहे हैं, ये एक परिचालन चक्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसे क्या नाम दिया जाता है? परिचालन चक्र। यानी एक परिचालन होने वाले जो परिवर्तन है, उसके लिए जो हमको पैसे की जरूरत पड़ती है ना, उसे ही वर्किंग कैपिटल कहते हैं, उसे ही कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, कार्यशील पूंजी का मतलब क्या है, तो आप क्या बता दोगे? आप क्या बता दोगे? सर, 1 वर्ष के अंदर अंदर, 1 ईयर में जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी हमारे को, या एक ऑपरेटिंग साइकिल में जो फंड्स की जरूरत होगी हमको, उस ही का नाम क्या है? उस ही का नाम क्या है? कार्यशील पूंजी, यानी वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब ये दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक हो गया कि नहीं? रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, रोजमर्रा रूटीन एक्टिविटीज, उनके लिए जो पैसे की जरूरत होती है, फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, कोषों की आवश्यकता होती है, उस ही का नाम है वर्किंग कैपिटल, यानी कार्यशील पूंजी। अच्छा, ठीक है भाई, बात तो क्लियर है ना ये? चलिए मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं इसी के रेस्पेक्ट में। क्या बताऊंगा मैं आगे चल के? मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल की अगर बात करूं तो इसका मतलब क्या है?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल? सर फर्स्ट वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? फंड्स, विच आर, जो क्या है, विच आर रिक्वायर्ड फॉर, किस चीज के लिए? रूटीन वर्क के लिए, मतलब दैनिक कार्यों के लिए। अरे आती के बात समझ में? ऑफ बिजनेस नोन एज वर्किंग कैपिटल। तो एक व्यवसाय, एक बिजनेस के जो दैनिक कार्य हैं उनके लिए जिन कोषों की आवश्यकता होती है, जिन फंड्स की जरूरत होती है, उस ही का नाम क्या है? क्या है? कार्यशील पूंजी, यानी वर्किंग कैपिटल। क्या हम वर्किंग कैपिटल को बस इतने ही नामों से जानते हैं, या और भी इसके कई नाम हैं? कई नाम हैं इसके। ओहो सर, इतने नाम है क्या इसके? क्या क्या नाम है? आओ आओ बेटे आओ, देखते देखे जरा क्या नाम है। शॉर्ट टर्म कैपिटल, करंट कैपिटल, ऑपरेटिंग कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल, लिक्विड कैपिटल। ओहो, और एक नाम तो खुद है ही है, वर्किंग कैपिटल। यानी कार्यशील पूंजी। क्या मतलब निकलता है इनका? है, जल्दी बोलो। हम्म, मैं अगर सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल की बात करूं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल का मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल का मतलब है एक वर्ष, एक वर्ष के लिए, बस सिंगल एक ही साल की बात करना, इससे ज्यादा कोई बात मत करना। यानी यानी एक वर्ष के लिए जिन जिन भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, एक वर्ष, उसको हम क्या नाम दे देते हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल। यानी बहुत छोटे समय के लिए हमको जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन फंड्स का नाम ही क्या कहलाता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल, यानी कि वर्किंग। या फिर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। करंट कैपिटल किसको कहेंगे? चल संपत्ति, चल पूंजी बोलते हैं इसको, कुछ लोग इसको चालू पूंजी भी बोलते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। चल पूंजी या चालू पूंजी, क्या हुआ? अरे बोला था ना रे, तुमको बोला था बाबा। क्या सर, हमको क्या बोल दिया आपने? कि करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, ये क्या होता है? करंट कैपिटल, यानी कि वर्किंग कैपिटल। अच्छा, ऑपरेटिंग कैपिटल किसको बोलेंगे अपन? ऑपरेटिंग, जो एक ऑपरेशन से रिलेट करता है, यानी ऑपरेटिंग साइकिल में। सर एक तो है ना, आप बहुत दिमाग खराब कर रहे हो। अरे बेटे मैंने क्या कर दिया? सर आप आए हो जब से एक ही बात रोए जा रहे हो, ऑपरेटिंग 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 साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल, परिचालन चक्र, परिचालन चक्र। होता क्या है ये परिचालन चक्र? मैं आपको बताता हूं कि कैश से शुरू करके कैश पे खत्म कर देना, कैश से शुरू किए और कैश पे ही खत्म कर दिया, उस ही का नाम क्या है? बोलो ना। हम्म, उस ही को क्या बोलते हैं?
हाँ जी, हमने क्या बात करी, क्या बोल दिया आपको, बोलो बोलो। यस, वर्किंग कैपिटल। क्या होता है वर्किंग कैपिटल, किसको बोल रहे हैं अपन वर्किंग कैपिटल, सुनेंगे ध्यान से। वर्किंग कैपिटल का मतलब है आपने शुरुआत कहां से करी, कैश से। कैश से शुरू होके आप कहां पहुंच गए सर, कैश से शुरू हुए हम पहुंच गए रॉ मटेरियल तक। रॉ मटेरियल से कहां आ गए, रॉ मटेरियल से हमने तैयार किया WIP। WIP से हम पहुंच गए फिनिश्ड गुड्स, और फिनिश गुड्स से हम पहुंच गए, अरे भाई पैसा तो लेंगे ना बेचने के बाद डेटर्स से, और फिर से कैश। मतलब समझ गए क्या, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने आपको, कैश से शुरू होके वापस कैश तक पहुंचने का जो ये प्रोसेस है, इस ही को, यानी कैश से शुरू किया और वापस कैश पर आ गए, इस ही का नाम क्या बोल दिया हमने, ये ही हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है। इसी का नाम परिचालन चक्र है। तो सर इसमें क्या जरूरत आन पड़ी है हमारे को, देखो रॉ मटेरियल खरीदते टाइम पर ट्रांसपोर्टेशन, चार्जेस, उसके अलावा लाने ले जाने का खर्चा है, उसके अलावा कोई ब्रोकरेज, कोई कमीशन, कोई टैक्सेस एक्सेट्रा, बहुत सारे खर्चे हैं वो आपको करने पड़ेंगे। उसके अलावा और क्या है, उसके अलावा और क्या है? जब रॉ मटेरियल WIP के बीच की बात हो तो क्या होगा सर, ना कुछ लेबर और कुछ ओवरहेड्स लगे होंगे, पूरे लग गए होते तो ये फिनिश गुड्स बन गया होता, तो इसका मतलब अभी और कुछ बाकी है। फिर उसके बाद फिनिश गुड्स से डेटर्स, तो एक बार बताओ इनसे भी तो कुछ रिकवरी करनी पड़ेगी कि नहीं, तो रिकवरी तो करेंगे अपन। तो रिकवरी अगर कर रहे हैं तो फिनिश गुड्स इनको बेचा बेचा और बेचने के बाद इनसे रिकवरी करी, तो दोनों ही सरकमस्टांसेस में, दोनों ही परिस्थितियों में कुछ तो भी खर्चे होंगे ही होंगे ना। जैसे बेचने के रिस्पेक्ट में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, कोई ब्रोकरेज खर्च करना पड़ेगा, कोई कमीशन देने पड़ेंगे एक्सेट्रा। रिकवरी करने के लिए डिस्काउंट देने पड़ सकते हैं, रिकवरी
एक्सपेंसेस, जो रिकवरी एजेंट होते हैं उनको सैलरी देनी पड़ती है कि नहीं, वो भी हो गया। और भी बहुत सारे खर्चे होंगे साहब, कई एक्सपेंसेस होंगे। मैं अगर आपसे सिंपल वर्ड से बोलूं, इन सब खर्चों को मीट आउट करने के लिए क्या पैसों की जरूरत नहीं है क्या भैया? जरूरत तो है। अगर हमें पैसे की जरूरत है तो हम उसे क्या कह देंगे? वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? बोले ना, उसको हम कह देंगे वर्किंग कैपिटल। तो मैं अगर बोलूं कि कैश से शुरू होके वापस कैश तक पहुंचने के प्रोसेस को तो हम कह रहे हैं ऑपरेटिंग साइकिल। अरे सुन रहे हो ना ऑनलाइन वालों तुम लोग? क्या तुम यार, एक तो है ना कुछ भी रिएक्ट नहीं करते, घर बैठ के ना कोई जवाब सवाल कुछ नहीं, बस ऐसे बैठे रहते हो। अरे इंटरेक्टिव रखा करो रे क्लास को थोड़ा, ऐसा क्या? तो सुनो वापस से, क्या बोल रहा हूं मैं आपको क्या बोल दिया हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंने कहा आपसे कि, मैंने क्या कह दिया? कैश से शुरू होके वापस कैश तक पहुंचने के इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में जिन जिन खर्चों को करना पड़ेगा आपको, उन खर्चों के लिए फंड्स रखने पड़ेंगे। और जो फंड्स आपने रखने हैं उस फंड का नाम ही क्या है? वर्किंग कैपिटल। और इसी को कहते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आई क्या बात समझ में? और देखो 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 जरा, ये ऑपरेटिंग है, परिचालन है। बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है ना, वो भी वर्किंग कैपिटल ही कहलाता है, वो भी वर्किंग कैपिटल ही कहलाता है। तो फंड्स विच आर रिक्वायर्ड, फंड्स विच आर रिक्वायर्ड किस बात के लिए हैं? फंड्स विच आर रिक्वायर्ड किस बात के लिए? फंड्स विच आर रिक्वायर्ड टू मीट आउट द रूटीन एक्सपेंडिचर्स इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। उसे वर्किंग कैपिटल, ठीक है, और वही हमारी ऑपरेटिंग कैपिटल के रूप में भी जानी जाती है। और एक और चीज है, एक वर्ड और आएगा आगे जिसको बोलेंगे सर्क्यूलेटिंग। क्या वर्ड यूज करोगे? सर्क्यूलेटिंग कैपिटल, यानी चक्रशील पूंजी। चक्रशील, रोटेट हो जा रही है, लगातार चल रही है, रोटेट हो रही है। कैसे? कैश से शुरू होकर रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर्स, फिर कैश। ओहो, इसका मतलब क्या है? बोलो ना, इसका मतलब क्या है? इसको कहेंगे चक्रशील, सर्क्यूलेटिंग कैपिटल, जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है अपने एक ऑपरेटिंग साइकिल में। बस उसी को ही वर्किंग। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे बोलो भाई, दिक्कत तो नहीं है ना? तो मैंने आपको कितने सारे नाम दे दिए हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल भी है, करंट कैपिटल भी है, ऑपरेटिंग भी है, उसके अलावा सर्कुलेटिंग भी है, लिक्विडेट, लिक्विड, लिक्विड तो नहीं डिस्कस करी है आपने, लिक्विड भी है लिक्विड भी है, लिक्विड भी है। क्या बोलेंगे तरल पूंजी का मतलब? जल्दी बोलिए ना। हम्म, देखिए जब लिक्विड की बात चल रही हो तो इसका मतलब समझ जाना, लिक्विड का मीनिंग क्या है? जो तुरंत कैश में कन्वर्टेबल है। और तुरंत कैश में कन्वर्टेबल की अगर बात कर रहा हूं तो वर्किंग कैपिटल ऑलवेज कैश में ही रहनी चाहिए, तुरंत कन्वर्टेबल इनटू कैश, यूं क्विकली, क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश। तो बोलो ना, इसको क्या नाम दिया जाएगा? जल्दी बोलो। लिक्विड, हाईली लिक्विड होती है ये, तुरंत कैश में कन्वर्टेबल है। तो इसको कह सकते हो आप कि इसका अरेंजमेंट, इसका अरेंजमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बाजार प्रतिभूतियों से किया जाता है।
ठीक है। वर्किंग कैपिटल इज नोन एज शॉर्ट टर्म कैपिटल। शॉर्ट टर्म कैपिटल क्यों बोल रहे हैं? तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्या मैंने जो आपको बात बताई ये वही बात है या नहीं है? फटाफट से पढ़ो, देखे जरा। है? यस। द मनी दैट इज रेज्ड टू मीट द फाइनेंशियल, द मनी दैट इज रेज्ड, जो हमने फंड्स रेज किए हैं, मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कौन से साल की? 1 ईयर और लेस, 1 साल तक के लिए ये है, उसको शॉर्ट टर्म फाइनेंस कह रहे हैं। Thus, the short-term finance is also known as working capital. 1 वर्ष या उससे कम अवधि की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन जुटाया जाता है, उसे अल्पकालीन वित्त कहते हैं। अतः इस अल्पकालीन वित्त को कार्यशील पूंजी के नाम से भी जाना जाता है। Capital is known as, why working capital is known as current capital? कार्यशील पूंजी को चल पूंजी क्यों कहते हैं? क्यों क्यों कहते हैं चल पूंजी? क्योंकि इसका अरेंजमेंट जो है, या इसकी जो कैलकुलेशन है, या इसकी जो रिक्वायरमेंट है, वो किससे पता की जाती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। लिक्विड कैपिटल क्यों बोल रहे हैं? वाई इट इज टू बी कंसीडर्ड एज लिक्विड? क्योंकि इसका अरेंजमेंट कहां से किया हमने? देखो देखे जरा। पब्लिक डिपॉजिट हाईली लिक्विड है, कमर्शियल बैंक्स, ट्रेड क्रेडिट, कमर्शियल पेपर्स, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, तुरंत कन्वर्टेबल इनटू कैश, दीज आर हाईली लिक्विड। और इफ दीज आर हाईली लिक्विड तो इसे क्या नाम? लिक्विड कैपिटल। लिक्विड कैपिटल। अरे बोलो बेटे, बात सही है या नहीं? ठीक है। ये वही हिंदी में दे रखा है, इसका नाम पता? जन निक्षेप पब्लिक डिपॉजिट, व्यापारिक बैंकों यानी कॉमर्शियल बैंक्स, व्यापारिक साख यानी ट्रेड क्रेडिट, वाणिज्यिक पत्र यानी कि वाणिज्यिक पत्र किसको बोलते हैं? कॉमर्शियल पेपर। और ग्राहकों से अग्रिम, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स। वर्ड क्या यूज आ रहा है? वाई वर्किंग कैपिटल? अरे बोलो भी। सर्कुलेटिंग कैपिटल। क्यों बोलते सर्कुलेटिंग कैपिटल इसको? द पार्ट ऑफ टोटल एसेट्स, तो बिजनेस की टोटल एसेट्स का वो पार्ट विच कंटिन्यूज टू चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन नॉर्मल, इन दी नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस बोले तो परिचालन चक्र, ठीक है, वो उसको हम कह देंगे ऑपरेटिंग कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये मैंने बनाई दिया था, आपके सामने बना हुआ है। वर्किंग कैपिटल के टाइप्स देख रहे हैं अपन कि वर्किंग कैपिटल के क्या क्या टाइप्स हैं। अगर मैं वर्किंग कैपिटल के टाइप्स की बात करूं तो एक होता है बेसिस पर, तो दूसरा होता है टाइम के बेसिस पर। अगर ये किसके बेसिस पे बात की जा रही है? बैलेंस शीट के बेसिस पर, तो दो तरीके के होंगे, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। भी मैं जब भी तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? है, हाँ, टोटल ऑफ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स का टोटल, टोटल ऑफ करंट एसेट्स। ठीक है, अच्छा, ये क्या है? बैलेंस शीट।
ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट में सेकंड क्या है? नेट वर्किंग कैपिटल है, का मतलब है नेट वर्किंग करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, फिक्स एसेट्स और रेगुलर या वर्किंग कैपिटल जो वर्ष पर्यंत हमारे बिजनेस में लगी रहती है, जो करंट हमारे पूरे साल में लगी रहेगी, उसको अब कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसे हमने नाम क्या दे दिया? फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। जैसे मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक, मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन्ड विद बैंक, बैंक में इतना पैसा तो जमा रहना ही चाहिए, ये सब क्या है? फिक्स्ड और रेगुलर वर्किंग कैपिटल के एग्जांपल। वेरिएबल और टेम्पररी, यानी फिक्स्ड के अतिरिक्त, फिक्स्ड के एडिशनल में आपको जो रिक्वायरमेंट होगी, जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है, उनको नाम क्या दिया जाएगा? वेरिएबल, वेरिएबल और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। जब टेम्पररी या वेरिएबल की बात करता हूं ना, तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है सीजनल यानी मौसमिक कार्यशील पूंजी, एक होता है स्पेसिफिक वर्किंग कैपिटल यानी कि विशिष्ट कार्यशील पूंजी। ये किसी सीजन विशेष पर बेस्ड किसी व्यवसाय के बारे में बात करते हैं तो आता है, और ये है जब भी हमको सीजनल यानी कि हमारी जो नॉर्मल वर्किंग कैपिटल है उससे कुछ पार्ट निकाल के रख दिया जाए इन परिस्थितियों के लिए जो आपने देखी नहीं है। कौन सी? उन परिस्थितियों के लिए जो अनफोर्सीन है, अभी देखी नहीं है, परिस्थितियां बात ही हुई है, तो फिर वो क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक वर्किंग कैपिटल। हाँ जी, क्या है ये? फिक्स्ड और रेगुलर वर्किंग कैपिटल क्या होती है? मैं अभी बोला ना आपको, फिक्स्ड जो हमेशा बिजनेस में लगी रहेगी, अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल दैट परमानेंटली इन्वेस्टेड इन दी बिजनेस एंड कैन नॉट बी कन्वर्टेबल इनटू कैश इन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ दी बिजनेस। बिजनेस के एक परिचालन चक्र के दौरान उसे आप कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं करते हो, तो फिर वो वर्किंग कैपिटल कैसी कहलाएगी? परमानेंट या फिर रेगुलर। इसको अदर शब्दों में कह सकते हैं कोर करंट एसेट्स। कोर करंट एसेट जैसे मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक, सैलरी, मिनिमम बैलेंस ऑफ बैंक, ठीक है, रेंट भी इसी कैटेगरी में कवर्ड होगा। टेम्पररी या वेरिएबल यानी थोड़े टाइम के लिए ज़रूरत है, उसके बाद फिर वापस नॉर्मल हो जाए, तो फिर वो एडिशनल वर्किंग कैपिटल क्या कहलाएगी? वेरिएबल, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। सीजनल में और स्पेसिफिक वर्किंग कैपिटल में। सीजनल मतलब seasonal working capital refers to the capital which is required in a particular season, not during the year. एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए चाहिए, पूरे साल के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। जब मौका पड़ा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा पड़ी है, बना लिया उसको, उसका एडवांटेज उठा लिया, अदरवाइज सब बेकार है। फॉर एग्जाम्पल शुगर इंडस्ट्री, अभी राइट टाइम चल रहा है अभी गन्ने खरीदने का, शुगर इंडस्ट्री। वुलन इंडस्ट्री, वुलन क्या है? बिकते सर्दियों में होंगे लेकिन बन तो पूरे साल ही जाते हैं, पूरे साल भर बनते रहते हैं। कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्रीज, ये सब क्या है हमारे लिए? सीजनल। जबकि स्पेसिफिक वर्किंग कैपिटल की मैं बात करूं, स्पेसिफिक वर्किंग कैपिटल क्या है? इज रिक्वायर्ड टू डील विद कंटिजेंसीज, जो आकस्मिकताओं से निपटने के लिए होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम क्या कहते हैं?
आकस्मिक यानी कि कंटिंजेंट। ठीक है, क्लियर है क्या बात? जैसे अचानक आई मंदी, नाम स्पेसिफिक है लेकिन काम स्पेसिफिक नहीं है। अचानक मंदी आ गई, डाउनफॉल आ गया, रिसेशन आ गया बिजनेस में, स्ट्राइक हो गई, फ्लड हो गया, लॉकडाउन हो गए, एक्सेट्रा। ये सब हमारे लिए क्या है, क्या है? एडिशनल वर्किंग कैपिटल की तरह। ठीक है, समय का थोड़ा अभाव के कारणवश क्लास अभी छोड़नी पड़ रही है, बट इस क्लास को जल्द ही वापस रिज्यूम करेंगे। यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से, नीड फॉर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल की क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, क्या ज़रूरत होती है, इन सब के रिगार्डिंग में अपने इस नेक्स्ट लेवल पे अपने को चर्चा करनी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहाँ डिटेल डिस्कशन करेंगे कि हमें अपने वर्किंग कैपिटल की क्या आवश्यकता। ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।